अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि जब शतरंज का खेल इजाद हुआ तो उस दौर के बादशाह को यह खेल बहुत पसंद आया और उसने ये खेल इजाद करने वाले को मुंह मांगा इनाम देने का फैसला किया। शतरंज इजाद करने वाले ने बादशाह से कहा कि हुजूर, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि इस शतरंज के पहले खाने में एक अनाज का दाना रख दीजिए और फिर हर अगले खाने में पिछले खाने का 2 गुना अनाज रखते जाइए, यहां तक कि 64वें खाने में जितने अनाज के दाने आए वो तमाम मुझे इनाम के तौर पर इनायत फरमा दीजिए। यानी शतरंज के पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 64वें खाने तक पहुंच जाएं। बादशाह ने यह शर्त मान ली और अपने वजीर को यह अनाज गिनने को कहा। कुछ ही देर में वजीर दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि हुजूर, ये तो अनाज की इतनी बड़ी तादाद है कि हमारी पूरी सल्तनत में भी इतना अनाज मौजूद नहीं। वाकई आपको भी हैरत हुई ना? जी हाँ, हैरत हो सकती है कि कहां गंदुम का 1 दाना और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए, कैसे मुमकिन है? लेकिन हकीकत यही है। मुआशियात की एक बड़ी वेबसाइट moneyworksforme.com ने इसका हिसाब करके बताया कि ये रकम आज के हिसाब से शुमार की जाए तो पूरी दुनिया के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर बनती है। शतरंज के 64 खानों में जितना अनाज आया वो इतनी बड़ी तादाद में है कि इसका 1/4 दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट जैसे 10 पहाड़ों को ढांक सकता है। ये चीज कहलाती है कंपाउंड इफेक्ट, जिसे आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंसदान ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और सक्सेस मैगजीन अमेरिका के पब्लिशर और एडिटर डैरन हार्डी ने इस मौजू पर एक बहुत ही अच्छी और अमली किताब भी लिखी है, जिसमें उसने ये समझाया है कि कंपाउंड इफेक्ट एक कानूनी कुदरत है जो हम सब की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। कैसे, आइए देखते हैं। यहां बात को आसान करने के लिए मैं 3 दोस्तों की मिसाल दूंगा। ये तीनों दोस्त एक साथ परवान चढ़े, एक जैसी सलाहियतें रखते थे। इनमें से हर दोस्त 50,000 सालाना बनाता था। वो सब शादीशुदा थे और उनकी सेहत और वजन औसत थे। शादी के बाद उनके जिस्मों पर कुछ चर्बी भी जमा होनी शुरू हो गई थी। पहला दोस्त, फर्ज कीजिए उसका नाम रेहान था, खुश था या कम से कम खुद को खुश जरूर समझता था, लेकिन कभी कभी ये शिकायत करता था कि कुछ भी तब्दील नहीं होता। दूसरा दोस्त, फर्ज कीजिए उसका नाम असलम था, उसने छोटी छोटी गैर नुमायां और मुस्बत तब्दीलियां लाना शुरू कर दी थी। उसने रोजाना पुरकशिश शख्सियत और सेहत के मौजू पर 10 सफ़ात पढ़ना शुरू कर दिए और काम के बारे में 30 मिनट रोजाना मोटिवेशनल प्रोग्राम सुनना शुरू किए। असलम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता। वो अपनी रोजाना की खुराक से 125 कैलोरी कम करना चाहता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, काबिल अमल है। इसने कई हजार कदम इजाफी पैदल चलना भी शुरू कर दिया है। असलम इन चीजों को करने के लिए पुरअज़्म है और जानता है कि ये सादा काम है और वो बआसानी इन पर अमल कर सकता है। तीसरा दोस्त, जिसका नाम फर्ज कीजिए बेदिल है, उसने चंद बेतुके काम किए। वो हाल ही में बड़ी टीवी स्क्रीन खरीद कर लाया है ताकि वो अपने पसंदीदा प्रोग्रामों से ज्यादा लुत्फ अंदोज हो सके। उसे मजेदार पकवानों की तरकीब बताने वाला फूड चैनल बहुत ही पसंद है। उसने अपने कमरे में सॉफ्ट ड्रिंक भी भर रखे हैं और हफ्ते जी भर कर पीता है। साफ जाहिर है बेदिल एक पुरलुत्फ जिंदगी गुजारना चाहता है। अगले 5 माह में रेहान, असलम और बेदिल में कोई फर्क जाहिर नहीं होगा। असलम मोटिवेशनल किताबों का मुताला थोड़ा थोड़ा जारी रखता है। बेदिल अपनी जिंदगी के मजे लूट रहा है और बहुत कम हिलता जुलता है। रेहान उसी तरह जिंदगी गुजार रहा है जैसे वो हमेशा गुजारता आया है। हर दोस्त का अपना लाइफ स्टाइल है और वो इसे जारी रखे हुए। 5 माह इतना अरसा नहीं कि इस दौरान कोई वाज़े फर्क या बेहतरी इन तीनों के दरमियान जाहिर हो। दर हकीकत वो तीनों अब तक एक जैसे ही दिखाई देते हैं। 10 माह बाद भी उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नुमायां नहीं होती। यहाँ तक कि 13 माह के इख्तिताम पर उन तीनों दोस्तों के दरमियान कुछ काबिल पैमाइश फर्क दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन 25 माह गुजरने के बाद उनके जिस्मों और जिंदगियों में बहुत ही वाज़े फर्क आ जाता है। 31 महीने बाद ये फर्क चौंका देने वाला है। बेदिल बहुत मोटा हो चुका है और असलम दुबला पतला है। रोजाना सिर्फ 125 कैलोरीज अपनी खुराक से कम करने पर 31 माह बाद असलम अपना वजन 33 पाउंड कम कर चुका है। 31 महीने यानी 940 दिन।
940 दिन में फी दिन 125 कैलोरीज की कमी, यानी 1,17,500 कैलोरीज की बचत। और 3,500 कैलोरीज कम करने से जिस्म का 1 पाउंड वजन कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,17,500 कैलोरीज कम करने से अपना वजन 33.5 पाउंड कम किया जा सकता है। लीजिए जनाब, कंपाउंड इफेक्ट काम कर गया। बेदिल ने सिर्फ 125 जायद कैलोरीज रोजाना ली। अब उसका वजन असलम से 67 पाउंड ज्यादा है, लेकिन जाहिरी फर्क वजन के फर्क से कहीं नुमाया है। असलम ने तकरीबन 1000 घंटे अच्छी किताबें पढ़ने और पर्सनल डेवलपमेंट की ऑडियो सुनने में गुजारे। यूं उसने जो नई मालूमात हासिल की, इनसे उसे बेहतर होने का शऊर आया। सबसे बढ़कर यह कि उसकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत ही जबरदस्त है और बेदिल अपने काम से नाखुश है और उसकी अज़दवाजी जिंदगी में बहुत से पेचोखम हैं। और रेहान बिल्कुल वही है जहां वो आज से 2-2.5 बरस पहले था, सिवाय इसके कि वो अब इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का एक पहलू ऐसा है जिसकी वजह से अक्सर लोग इस गैर मामूली कानून कुदरत से फायदा नहीं उठा पाते, बल्कि नुकसान ही करते हैं, और यह है इसका फौरी कोई नतीजा ना देना। अगर सिगरेट पीने पर पहले ही कश में खांसी शुरू हो जाए और आदमी के फेफड़े खराब होने लगे तो वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन सिगरेट फौरन सेहत खराब नहीं करती। इसी तरह अगर फास्ट फूड और सोडा ड्रिंक्स लेने पर पहले ही दिन वजन बढ़ना शुरू हो जाए तो कौन अहमक इनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता, इसलिए लोग इत्मीनान से रहते हैं और इस गलत फहमी में होते हैं कि ये सब तो दूसरों के साथ हो सकता है, हमारे साथ नहीं होगा। ऐसे ही अक्सर लोग अच्छा काम शुरू करके बहुत जल्द छोड़ देते हैं। क्या आपने अपने करीब करीब ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने वर्जिश या सुबह की सैर शुरू की और हफ्ता 10 दिन बाद ही थक गए? आपने या आपके दोस्तों ने कितनी ही मर्तबा ये नियत की होगी कि अब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और चंद ही रोज में ये वादा वफा हो गया, यानी आप फिर नमाजें छोड़ने लगे। हालांकि आपको अच्छी तरह पता है कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान वाहिद फर्क नमाज का है। कंपाउंड इफेक्ट, जिसे स्नोबॉल इफेक्ट और डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं, अगर इसका ग्राफ देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यानी जब भी आप कोई अच्छा या बुरा काम शुरू करते हैं तो शुरू में इसके रिजल्ट्स बहुत स्लो होते हैं, लेकिन अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से वो काम करते रहें तो हमारी ये सारी मेहनत बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट तश्कील देती है। लेकिन चूंकि इंसान बेसब्रा है, इसलिए अक्सर लोग शुरू ही में मायूस होकर हिम्मत हार बैठते हैं। याद रखिए, रातों रात कोई कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ दूसरों की कामयाबी की हालत दिखाई देती है, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये एकदम कामयाब हो गए, हालांकि उन्होंने इससे पहले बहुत सी मेहनत खामोशी से की होती है जो आपको नजर ही नहीं आती। दोस्तों, ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि हम इमारत की बुलंदी और खूबसूरती तो देखते हैं, मगर इसकी बुनियादों में जो मेहनत की गई है वो किसी को दिखाई नहीं देती। कंपाउंड इफेक्ट का लुब्बे लुबाब मुस्तकिल मिजाजी है, यानी आप जो काम भी करें मुसलसल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो इंसान हमेशा करता रहे। मैं आपको अमली जिंदगी में कंपाउंड इफेक्ट के इस्तेमाल का आसान फार्मूला बता देता हूं। सबसे पहले एक हदफ तय कीजिए, फिर इसके लिए दरकार छोटे छोटे इक़दामात मुंतखब कीजिए और इन्हें रोजाना की बुनियाद पर मुसलसल करते रहिए। कुछ अरसे में आपको अपने अमल का नतीजा नजर आने लगेगा। कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कीजिए कि कंपाउंड इफेक्ट ने आपकी जिंदगी को कैसे मुतासिर किया। ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे इंफॉर्मेशन के जरिए मोटिवेशन बाकायदा। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।